दोस्तों, अगर आप एक अल्टो कार लेना चाहते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होना चाहिए। अगर आपका भी एक सपना है कि एक छोटी कार हो, अपनी खुद की हो, तो इस वीडियो में टोटल जानकारी दूंगा कि इसका कितना खर्चा आएगा और कितनी आपकी सैलरी है तो आप ये कार को ले सकते हैं। तो ये मेरी जो कार है अल्टो K10 VXI है और CNG में है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। ये जो मैंने गाड़ी ली थी ये 5,85,000 रुपये के आसपास मुझे डिस्काउंट के बाद पड़ी थी। 6 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड प्राइस है इसका अभी। तो कुछ डिस्काउंट कराया था मैंने 15-20 हज़ार रुपये का। और इसकी जो मैंने लोन लिया था 4,95,000 रुपये का लोन लिया था। 1 लाख रुपये के आसपास मैंने डाउन पेमेंट करा था। इसमें थोड़ी बहुत एसेसरीज वगैरह भी लगवाई थी मैंने। तो 4,95,000 रुपये का लोन लिया था मैंने 7 साल के लिए, क्योंकि मेरी ऑलरेडी दूसरी भी EMI चल रही थी। तो मैंने 7 साल की EMI करवा ली थी इसकी। तो 7,883 रुपये की मेरी इसकी EMI आती है पर मंथ की। और जो गाड़ी का जो खर्चा है जो चलाने का, ये तो CNG है तो काफ़ी कम खर्चे में चल जाती है। 3-3.25 रुपये पर किलोमीटर में चल जाती है ये गाड़ी। तो मतलब 7,883, 8,000 रुपये तो इसकी EMI आएगी अगर आप 1 लाख रुपए के आसपास डाउन पेमेंट करेंगे और ये वाला मॉडल लेंगे। और आपके हिसाब से भी बताऊंगा मैं दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। तो बात कर लेते हैं इसके फ्यूल कॉस्ट के बारे में, क्योंकि EMI के बारे में सबसे बड़ा जो कॉस्ट आती है वो फ्यूल कॉस्ट आती है। फ्यूल कॉस्ट मान लीजिए अगर आपने CNG गाड़ी ली, 1,000 किलोमीटर आप पर मंथ गाड़ी को चलाएंगे तो 1,000 पर मंथ ये जो गाड़ी है ये 30 के आसपास का माइलेज आसानी से दे देती है। 97.50 रुपये में यहाँ CNG का प्राइस है। तो 30 का माइलेज के हिसाब से देखेंगे तो 3.25 रुपये के आसपास ये गाड़ी चलती है पर किलोमीटर। तो 3.25 रुपये पर किलोमीटर गाड़ी चल रही है मेरी। 1,000 चलाएंगे तो 3,250 रुपये के आसपास आपका खर्चा आएगा फ्यूल का। 8,000 प्लस 3,000 मान लेते हैं, 3,000 आपका फ्यूल का कॉस्ट आ गया। तो 11,000 अगर आप 1,000 किलोमीटर पर मंथ चलाएंगे। उसके बाद में सर्विस वगैरह का जो खर्चा आता है, वो सर्विस वगैरह का आपको खर्चा देखना है तो आई बटन पे लिंक आ रही होगी, वो वीडियो देख लेना कि 10,000 किलोमीटर पर मुझे कितना क्या खर्चा आया था। इसका टोटल जानकारी दे रखी है मैंने। तो अगर आपकी इसकी जो सर्विस वगैरह का खर्चा अगर 10,000 किलोमीटर पे 3,000 रुपये आया, या ज़्यादा नहीं आता है, गाड़ी लो मेंटेनेंस है, तो 3-4 हज़ार रुपये के आसपास 10,000 किलोमीटर पे आपको सर्विस का कॉस्ट आएगा। उसके बाद में आपको इंश्योरेंस करवाना रहेगा और टायर वगैरह जो ख़राब हो वो चेंज करवाना रहेगा। तो इंश्योरेंस जो इस गाड़ी का होगा वो होगा कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये का। अगले साल भी कराएंगे। पहले साल तो 25,000 रुपये के आसपास कुछ हुआ होगा, तो अगले साल भी आप कराएंगे तो कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस होगा। तो 1,000 रुपये पर मंथ आप इस इंश्योरेंस की खर्चे मान लो, 1,000 इसका मेंटेनेंस मान लो, सर्विस वगैरह। कम से कम आप कैलकुलेशन समझ लेते हैं। अगर आप 8,000 की किस्त भर रहे हैं, अगर आपको 7 साल नहीं भरना है, कम करवाना, तो फिर आप डाउन पेमेंट बढ़ा सकते हैं। अपन यही अनुमान लगाते हैं। 8,000 की आप EMI भर रहे हैं, 3,000 रुपये आपका फ्यूल का खर्च हो गया अगर आप 1,000 किलोमीटर चलते हैं तो। और उसके बाद में 1,000 रुपये आपका इंश्योरेंस का आप पर मंथ लेके चलना पड़ेगा और 1,000 आपको सर्विस वगैरह मेंटेनेंस का लेके चलना पड़ेगा। 8, 3, 11 और 2, 13,000 रुपये का आपका पर मंथ खर्चा ये हो गया। और इमरजेंसी वगैरह कुछ नहीं जोड़ी है। अगर आपने गाड़ी कहीं से लगवा दी है, कुछ कर दिया, तो वो अपन नहीं जोड़ा है। मेन खर्चे माने 13,000 रुपये पर मंथ आपको गाड़ी के लिए चाहिए। तो अब आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि आपको कितनी, मतलब मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपये है और आपका खर्चा घर का कुछ भी नहीं है, तो 13,000 रुपये आप भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। और मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 है और आपका घर का खर्चा ही 15,000 है, तो फिर आप ये गाड़ी नहीं ले सकते। और फिर आपको इसकी सैलरी मतलब 13,000 गाड़ी के लिए निकालना है। अब सैलरी किसी की 50,000 होती है और वो 10,000 भी नहीं बचा पाता है, और किसी की सैलरी 20,000 होती है और वो पूरे पैसे बचा लेता है। तो सैलरी के हिसाब से अनुमान लगाना भी एक गलत है। जैसे आजकल वीडियो देखते हैं कि आप भी 30,000 सैलरी है तो ये गाड़ी ले लो, 50,000 सैलरी है तो ये गाड़ी ले लो। ऐसे कैलकुलेशन नहीं लगानी चाहिए। कभी भी कैलकुलेशन लगाने चाहिए कि आप गाड़ी के लिए कितना पैसा बचा सकते हैं या आपके पास कितना पैसा बचता है। तो कम से कम अगर ये देखेंगे तो 13,000 रुपये ये गाड़ी के लिए खर्चा है। अगर अपन दूसरा खर्चा कुछ भी नहीं माने, टूट फूट ठोक वगैरह, मतलब ठोक पेट दी या कुछ भी कर ली, और आप पेट्रोल गाड़ी लेंगे तो आप 500 किलोमीटर भी चलाएंगे तो कम से कम फ्यूल की कॉस्ट 3,000 के आसपास तो आएगी। अब करना क्या है, अगर आपकी सैलरी 20,000 से कम है तो आप नई गाड़ी के बारे में सोचो ही मत, क्योंकि इनमें मेंटेनेंस रहता है। फिर आपको पुरानी गाड़ी लेनी चाहिए 1.5-2 लाख रुपए की, और वो भी कैश में उठा लेनी चाहिए। ये आपके पास 1 लाख है, 1 लाख का लोन ले लो, 2 लाख की गाड़ी ले लो,
तो आपकी 2-3 हज़ार किस्त आएगी और 2-3 हज़ार रुपये आप इसमें कभी सभी आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी तो आपको गाड़ी ले जा सकती है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ये गाड़ी आपको जब भी लेना चाहिए, कम से कम आपकी सैलरी 30,000 है और आप 13,000 रुपये आप गाड़ी के लिए हर महीने निकाल सकते हैं, तो आपको ये गाड़ी ले लेना चाहिए। या फिर आपके पास डाउन पेमेंट ज़्यादा है, मान लीजिए 6 लाख की गाड़ी ले रहे हैं तो आपके पास 3 लाख रुपये डाउन पेमेंट है, तो फिर भी आप ये गाड़ी ले सकते हैं। या आपके पास 6 लाख रुपये पूरे कैश हैं तो फिर आपके पास आपकी सैलरी कम भी है, मान लीजिए 13 में फिर 8 तो आपके EMI के कम हो गए, तो फिर आपको कितने भरना है, 5,000 रुपये। तो आप ये गाड़ी अफोर्ड फिर 20,000 सैलरी में भी कर पाएंगे। तो कभी भी आप कैलकुलेशन देखें, आप जो वीडियो पे देखें, तो आपको भले से कोई सी भी गाड़ी लेना हो, आपको देखना पड़ेगा कि मेरे पास पर मंथ कितने पैसे बच रहे हैं और गाड़ी में मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, उस हिसाब से ही आपको गाड़ी लेना चाहिए। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ गाड़ी में और अब चलते चलते बताऊंगा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, गाड़ियाँ निकल रही है, आवाज़ आ रही है, बार बार मैं रुक रुक के वीडियो बना रहा था। तो गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो ये फ़ायदा है कि देखिए अभी मुझे गर्मी हो गई तो मैं गाड़ी के अंदर AC चालू कर ली और बैठ गया हूँ। तो गाड़ी के फ़ायदे तो बहुत है, आपको ज़रूरत समझनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये जो मैंने गाड़ी ली, मैंने बिजनेस पर्पज़ से ली, क्योंकि मेरा दूध डेयरी का काम है और मेरा जो गाँव से जो मेरी दुकान है वो 20 किलोमीटर के आसपास है। तो मेरा डेली का रनिंग रहती है, क्योंकि दिन में 2 बार मेरे को घर से दूध लेके आना पड़ता है। तो मैंने ये जो मेरी गाड़ी ली मेरे बोलिए बहुत काम की है, क्योंकि रात को मैं 10-10, 11-11, 12-12 बजे घर पहुंचता हूं। तो इससे मुझे काफ़ी सुविधा हो गई, अकेले चलता हूं गाड़ी से, बिजनेस पर्पज़ से ली है। तो मैं इसका जो खर्चा है, जो भी फ्यूल कॉस्ट वगैरह है, वो मैं मानता हूँ कि मेरे बिजनेस में इतना मैंने कम कमाया। और अगर आपकी जो सैलरी है वो तो फिक्स हो जाएगी। अगर आप 50,000 भी कमाएंगे और उसमें से अगर आप 10,000 रुपये भी पेट्रोल जलाएंगे तो आपकी सैलरी में से कम होगा। तो ये आपको कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी। आजकल इंटरनेट पे वीडियो चलती है कि आपकी 30,000 सैलरी है तो आपको 7-8 लाख की कार ले लेनी चाहिए, 50,000 सैलरी है तो 15 लाख, जो भी मतलब कैलकुलेशन चल रही है। 1 लाख की सैलरी है तो आपको मान लीजिए कि क्रेटा ले लो, स्कॉर्पियन ले लो। बाकी ये कोई नहीं बता रहा कि आपकी बचत कितनी है और कितने की आपको गाड़ी के लिए कितना खर्चा निकालना है। कभी भी आप गाड़ी ले, आपकी सैलरी भले से 2 लाख रुपए महीना हो, बाकी आप गाड़ी के लिए कितना खर्च कर सकते हो उस हिसाब से गाड़ी ले। क्योंकि गाड़ी ऐसी चीज़ है कि आपको लेते टाइम तो आसान लगेगी कि EMI भरना है, भर लेंगे, फिर उसके जो बाद में जो कॉस्ट निकल के आती है वो काफ़ी बड़ी आती है। ये तो बहुत लो मेंटेनेंस गाड़ी है, इसके लिए मैंने आपको बहुत ही कम खर्चा बताया, 2 व्हीलर जैसा खर्चा बताया। अगर आप कोई थोड़ी सी मेंटेनेंस वाली गाड़ी ले लेंगे तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा खर्चे निकल के आते हैं। कभी क्या ख़राब हो गया तो कभी क्या हो गया तो कभी टायर फट गया, तो दोस्तों बड़े बड़े खर्चे निकल के आ जाते हैं गाड़ियों में। 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपये के ये कारों में ऐसे ही रहता है। और इंजन वगैरह की खराबी वगैरह के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। वैसे इनमें कुछ ख़राब होता भी नहीं। अगर आपको कम चलना है तो 10-15 साल कोई दिक्कत नहीं, अगर आप गाड़ी मेनटेन करके चलाएँगे तो यही है दोस्तों। अगर गाड़ी कभी भी ले तो सोच समझ के ले, क्योंकि इनकी जो प्राइस है वो कम होती रहती है। मान लीजिए आपने किसी की कहने पे गाड़ी ले ली, आपकी सैलरी कम है और आपने 10-15 लाख रुपए की गाड़ी ले ली और कोई ऐसी कंपनी की गाड़ी ले ली जिसकी रीसेल वैल्यू भी नहीं है, तो आप उसको साल 6 महीने बाद ही आपको समझ आ गई और आप बेचने जाएंगे तो गाड़ी में आपको कम से कम 3-4 लाख 5 लाख तक का भी घाटा खाना पड़ सकता है, क्योंकि बेचने में ही जोर हो जाता है। ये मारुति की गाड़ियाँ वगैरह तो फिर भी लॉस तो हर गाड़ी में होता है, बाकी कोई गाड़ी को बेचने में ही जोर हो जाता है, बिकती ही नहीं है। और ये गाड़ियाँ तो बिक जाती है, फिर भी लॉस तो हर गाड़ी में होगा आपको। ये गाड़ी मैंने ली, अगर इसको मैं बेचने जाऊंगा तो कम से कम 1 लाख रुपए कम तो मेरे को बेचना ही पड़ेगा। वैसे तो ज़्यादा कम बताएंगे, अभी किसी को मैं जब इमरजेंसी में बेचने जाऊंगा तो 1-1.5 लाख 2 लाख भी कम बता सकते हैं। 6 लाख की गाड़ी के 4 लाख भी बता सकते हैं। बाकी फिर भी 1 लाख रुपए कम में मेरे को बेचना पड़ेगा 6 महीने के अंदर ही गाड़ी को। तो ऐसे लॉस होते हैं इनमें। ये सबसे छोटी गाड़ी का बता रहा हूँ कि सबसे छोटी गाड़ी आप लेते से ही आप मान लीजिए कि 10 दिन 15 दिन बाद बेचने ही जाएंगे तो 1 लाख रुपए कम में आपको गाड़ी बेचना पड़ेगी। तो ये रहते हैं कुछ गाड़ियों के खर्चे वगैरह। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद नहीं होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। और मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने इसके मेंटेनेंस खर्च भी बताया, सर्विस खर्च भी बताया। 16,000 किलोमीटर चलाने के बाद में गाड़ी में मुझे क्या क्या दिक्कत आई, परेशानी, सारी जानकारी दे रखी है। आप चैनल पे चेकआउट कीजिए, बहुत सारी वीडियो मिलेगी। और अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों।